बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है टैक्स ऑन सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो और उसके ऊपर आपको गेन होता है, उसके ऊपर टैक्स किस तरह पे करना है। सबसे पहले है एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स है वो सेक्शन 236C के तहत जमा होता है। और ये कब जमा होगा? जब ये प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे और दूसरे बंदे के नाम पर जब ट्रांसफ़र होती है तो ट्रांसफ़र होने से पहले आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। अगर तो आप फाइलर हैं तो आपको 1% पे करना पड़ेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2% उसकी वैल्यू का टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक बात काबिल गौर है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी जो है जिस टैक्स ईयर में ख़रीदते हैं उसी टैक्स ईयर के अंदर बेचते हैं तो इसके ऊपर ये जो 236C का एडवांस टैक्स आप जमा करा रहे हैं ये मिनिमम टैक्स सवर किया जाएगा। और अगर आप इसको अगले टैक्स ईयर में सेल करते हैं तो तब ये एडजस्टेबल आ जाएगा। पहले ये था, ये मिनिमम टैक्स नहीं था, चाहे आप साल के अंदर बेचें या साल के बाद बेचें ये एडजस्टेबल में आता था। अब इन्होंने ये कर दिया कि अगर आप उसी साल में बेचेंगे तो ये मिनिमम टैक्स होगा और अगर आप उसके बाद बेचते हैं उस टैक्स ईयर के अलावा किसी और टैक्स ईयर में बेचते हैं तो तब ये एडजस्टेबल में आ जाएगा। फिर है एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के। और जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं चाहे आप फुल पेमेंट पे करें या इंस्टॉलमेंट पे करें, जब आप फुल पेमेंट पे करेंगे और आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी या इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की, जब वो इंस्टॉलमेंट पूरी होंगी तो जब वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी तो उस टाइम आपको उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगर तो आप फाइलर हैं तो आपको 1% उसका पे करना है और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स पे करना है। और ये आपका एडवांस टैक्स जो है अंडर सेक्शन 236 के तहत जमा होगा। गेन की वर्किंग किस तरह करनी है जिसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अब यह है कि अगर आपने प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर अंदर बेची है तो आपको जो गेन हुआ है वो उस 100% गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपने प्रॉपर्टी 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर बेची है तो आपको जो गेन हुआ है उसमें से 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 75% गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपने वही प्रॉपर्टी 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर बेची है तो उसका जो गेन है उस गेन में से 50% आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 50% गेन के ऊपर आपने टैक्स देना है। और अगर आपने वही प्रॉपर्टी 3 साल के बाद और 4 साल के अंदर अंदर बेची है तो उस गेन का आपको 75% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी उसके ऊपर आपने टैक्स नहीं देना। 25% जो गेन होगा उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। और अगर आप ये प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर जो गेन होगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि 4 साल के बाद ये प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप दोनों के लिए एक ही कानून उन्होंने कर दिया। पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अलहदा था और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अलहदा था। अब यह है कि वो हमने ऊपर कैपिटल गेन की वर्किंग कर ली, अब उस गेन के ऊपर टैक्स किस तरह देना है। गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इसके ऊपर जो गेन के ऊपर जो टैक्स के रेट हैं वो भी 50% कम कर दिए हैं। तो आप ये उसके रेट पहले देख लेते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट 5 मिलियन होता है तो आपने उसके ऊपर 2.5% टैक्स देना है। और अगर आपको गेन 5 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन 10 मिलियन से कम है तो आपको उसके ऊपर 5% टैक्स देना होगा। और अगर आपको गेन 10 मिलियन से ज़्यादा लेकिन 15 मिलियन से कम है तो आपको 7.5% टैक्स देना पड़ेगा गेन के ऊपर। और अगर आपका गेन जो है वो 15 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब ऊपर हमने सबसे पहले हमने इसकी जो गेन की वर्किंग की, अब उसके ऊपर जो टैक्स के रेट हैं वो ये हैं। अब हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर अब हमने टैक्स कितना पे करना होगा। एग्जांपल के तौर पे एक बंदे ने प्रॉपर्टी ली थी 80 लाख रुपए की और उसने 1 करोड़ 20 की बेच दी। तो सबसे पहले तो जब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसको उसकी वैल्यू उसने खरीदी 80 लाख रुपए की, अगर वो फाइलर है तो उसके ऊपर उसने 1% के हिसाब से 80,000 रुपये टैक्स देना है। और अगर नॉन फाइलर है तो उसको 1,60,000 रुपये इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब वो प्रॉपर्टी सेल करेगा, अब ये उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की और उसके ऊपर 1% विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स कटेगा 1,20,000 रुपये अगर वो फाइलर है।
और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 2,40,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये याद रखें कि ये प्रॉपर्टी जिस टैक्स ईयर के अंदर खरीदी है, अगर उसी टैक्स ईयर में बेचते हैं तो फिर जो है इसके ऊपर जो आपने सेल के टाइम पे विदहोल्डिंग टैक्स पे किया है वो मिनिमम टैक्स तस्वर होगा। अगर आप उसको उस टैक्स ईयर के अलावा और किसी टैक्स ईयर में बेचते हैं या अगले टैक्स ईयर में बेचते हैं तो तब वो एडजस्टेबल होगा। अब ये हम कैपिटल गेन की वर्किंग भी करते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स पे करना है वो कितना होगा, आइए वो देख लेते हैं। फर्ज किया एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है 80 लाख रुपए की और उसने बेची है 1,20,00,000 की, तो उसको जो गेन हुआ है वो 40 लाख रुपए हुआ। अब उसको गेन जो है वो 40 लाख है, तो इस गेन का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी हम जो वर्किंग कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी जिस साल में खरीदी है उसी साल के अंदर बेची है, तो ये जो 40 लाख रुपए है क्योंकि उसने साल के अंदर अंदर बेच दी है तो ये 100% टैक्सेबल होगा। तो 40 लाख के ऊपर जो हमारा टैक्स रेट बनेगा 2.5 के हिसाब से, तो हमारा जो टैक्स पेएबल होगा 1,20,000। अब अगर हम यही प्रॉपर्टी 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर बेचें तो फिर क्या इसके ऊपर वर्किंग होगी, प्रॉफिट तो गेन तो हमारा वही है 40 लाख रुपए। अब यह है कि इसमें से 25% जो प्रॉफिट गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 75% जो गेन है उसके ऊपर हमने टैक्स देना है। तो 75% जो 40 लाख का 75% आ जाएगा 30 लाख रुपए। 30 लाख के ऊपर हमने टैक्स पे करना है 2.5 के हिसाब से, तो वो हमारा गेन टैक्स जो बन जाएगा वो 75,000 रुपये बन जाएगा। और अगर हम यही प्रॉपर्टी 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर बेचें तो इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा और गेन कितना बनेगा वो देख लेते हैं। गेन हमें हुआ था 40 लाख रुपए। अब क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेची है लेकिन 3 साल के अंदर अंदर बेची है, तो इस गेन का जो है हमारा 50% जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो फिर 40 लाख में से 50% निकल गया तो हमारा जो गेन है जिसके ऊपर टैक्स पे करना है वो 20 लाख रुपये आ जाएगा। अब इस 20 लाख के ऊपर 2.5 के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 50,000 रुपये। तो यानी अगर हम प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेचेंगे और हमें ये 40 लाख रुपए गेन हुआ, उसमें से 20 लाख रुपए हमारे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और बाकी 20 लाख के ऊपर 2.5 के हिसाब से 50,000 रुपये टैक्स बनेगा। और अगर हम यही प्रॉपर्टी 3 साल के बाद लेकिन 4 साल के अंदर अंदर बेचें तो तब हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब गेन की वर्किंग क्या होगी कि 40 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ था और ये हमने 3 साल के बाद और 4 साल के अंदर अंदर बेची है, तो इसका जो 75% गेन है वो हमें एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 25% जो गेन है उसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। अब ये 40 लाख का जो 25% गेन बनेगा वो 10 लाख रुपए बनेगा। अब इस 10 लाख के ऊपर हमने जो टैक्स देना है वो 2.5% है, तो हमारा जो टैक्स बनेगा वो 25,000 रुपये होगा। और अगर हम यही प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बेचते हैं तो हमें गेन हुआ था 40 लाख रुपए, 4 साल के बाद है गेन जो 100% गेन है वो एग्जेम्प्ट है, यानी इसके ऊपर टैक्स कोई नहीं हमने पे करना। और अब ये 4 साल के बाद है तो इसके ऊपर हमारा कोई टैक्स पेएबल नहीं बनेगा। और आखिर में आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल बटन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।